उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि गढ़वाल और कुमायूं के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। ताजा अपडेट आपको दे दें, राजधानी देहरादून समेत पहाड़ी इलाकों में आज बारिश भी हो रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, देहरादून और पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। इसके साथ ही गढ़वाल जैसे इलाकों में भी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है उत्तराखंड के अंदर, और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है। जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के मांडो गांव में कल देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हो गए। बादल फटने की जानकारी मिलने पर प्रशासन रात से ही मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश से इलाके की नदियां उफान पर है। मौसम विभाग पहले ही राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। तो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, उत्तरकाशी में बादल फट गया है। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदी नाले भी उफान पर है। मांडो गांव की बात की जाए तो यहां पर बादल फट गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ जुटी हुई है। ये तस्वीर भारी बारिश की इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौसम विभाग पहले ही राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है, और इसी कड़ी में आपको ये जानकारी दे दें कि गांव मांडो, जहां पर कल देर रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई। 3 लोगों की मौत ही हो गई इसमें, और साथ ही 4 लोग लापता हो गए। बादल फटने की जानकारी मिलते ही प्रशासन रात से ही मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर जो लापता लोग हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रामानुज हमारे साथ है, साथ ही पुष्कर हमारे साथ है। और इसके अलावा बात की जाए तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी जिस तरह से जुड़े हैं। सबसे पहले रामानुज, आप ही का रुख करते हैं। अगर वहां से बात की जाए तो इस वक्त क्या अपडेट है वहां से मौसम को लेकर? आकांक्षा, राजधानी देहरादून में बीती रात से बारिश का सिलसिला चल रहा है। अभी भी बारिश हो रही है, और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, वो पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। और इसी तरह से देहरादून के आसपास के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला चल रहा है। कई स्थानों पर भारी बारिश और कई स्थानों पर हल्की बारिश है। फिलहाल अभी भी बारिश चल रही है, और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इसी तरह से अभी 24 घंटे तक मौसम का मिजाज बना रह सकता है। कल से मौसम के मिजाज में कुछ बदलाव आ सकता है। फिलहाल जिस तरह से मौसम का मिजाज है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया, जो पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने जा रहे हैं वो मौसम के मिजाज को, हालात को देख करके ही जाए। और जिस तरह से आपने देखा कि उत्तरकाशी में देर रात बारिश हुई, बादल फटा, 3 लोग की मृत्यु हुई, और इसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह से अलग अलग स्थानों पर जहां जलभराव की स्थिति बन सकती है, वहां भी एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ में ऐसे सैलानी जो पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं, नदियों किनारे पहुंचते हैं, उनको भी सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो विनोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, वहां की अगर बात करें, वहां से क्या अपडेट है मौसम को लेकर इस वक्त? देखिए, कुमाऊं में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। पिथौरागढ़ में बारिश है, बागेश्वर में बारिश है। इसके अलावा हल्द्वानी और नैनीताल का जो एरिया है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कल दिन में थोड़ा सा मौसम खुला था, लेकिन उसके बाद जैसे ही शाम हुई, मौसम में फिर बदलाव आया है और देर रात से लगातार बारिश हो रही है।
कुमाऊं कमिश्नर ने आपदा प्रबंधन के लिहाज से सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। हालांकि नैनीताल में अभी बारिश से सामान्य स्तर पे है, ज्यादा मूसलाधार बारिश नहीं है, क्योंकि इसका अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जो गौला नदी का जलस्तर है वो अभी सामान्य है। यदि पहाड़ों में सामान्य से अधिक बारिश हुई होती तो गौला का जलस्तर बढ़ता, लेकिन फिर भी कुमाऊं कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं कि यदि आगामी 1-2 दिन में मौसम में और बदलाव होता है या तेज बारिश का इंडिकेशन और मिलता है तो आपदा प्रबंधन के लिहाज से अधिकारी तैयार रहें। ठीक है पुष्कर, वहां की हम बात करें तो वहां पर मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है? देखिए ये 2 दिनों से चमोली में लगातार बारिश जारी है। हालांकि रुक रुक के बारिश जारी है, लेकिन आज देर रात जो है काफी मूसलाधार बारिश चमोली में चल रही है। जो पूर्व अनुमान था मौसम विभाग की 19 जुलाई को पहाड़ों में जो है भारी बारिश के जो आसार उन्होंने बताए थे वो कहीं न कहीं सब साबित हुए हैं। और चमोली में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे जो बद्रीनाथ हाईवे है वो पागल नाला और गुलाब कोठी में बाधित है। हालांकि बीआरओ के माध्यम से वहाँ पे हाईवे खोलने का काम जारी है, लेकिन बारिश इतनी अधिक है कि कार्य करने में दिक्कतें काफी आ रही हैं। लेकिन लगातार बारिश जारी है। हालांकि जो प्रशासन है उसने जो अलकनंदा, पिंडर और नंदा के नीचे जो लोग हैं उनको एहतियात के तौर पर जो है उनके सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। लेकिन बारिश अभी चमोली में काफी मूसलाधार बारिश यहाँ पे हो रही है। ठीक है रामानुज, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कल देर रात जिस तरह से मांडू गांव में बादल फटा, उसके बाद 3 लोगों की जान गई और कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। आपने भी अभी जानकारी दी थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट है अभी वहां से? देखिए, जिस तरह से बादल फटने की घटना सामने आई उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मांडू गांव में एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो लापता लोग हैं उनको तलाशने का काम किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले जी मीडिया से डीआईजी ने बात की और उन्होंने ये जानकारी दी है कि चाहे मांडो गांव हो या आसपास के इलाकों में जहां भी मलबा पहुंचा है, चाहे रोड बाधित हुआ है, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रोड को भी खोलने का काम किया जा रहा है। चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जब भी बारिश होती है, लैंडस्लाइड होने की वजह से आवागमन बाधित होता है, बादल फटने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ के जवानों को अलर्ट रखा गया था। और अब ये जो घटना सामने आई है इसके बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला चल रहा है उससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। और यही वजह है कि जो सैलानी नदियों के किनारे पहुंचते हैं उनको भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि अचानक नदियों में जलस्तर उनका बढ़ जाता है और इसकी वजह से खतरा रहता है। तो इन तमाम बातों को ध्यान रख करके प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन उत्तरकाशी की जो घटना है उसको लेकर के अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आगे जो रोड बाधित हुए हैं उसको भी खोलने का काम चल रहा है। जी ठीक है।